नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक बिहारी वॉरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग अभी बायोलॉजी का सेक्शन देख रहे हैं। बायोलॉजी के सेक्शन में हम लोग जो पिछला क्लास देखा था उसमें हम देखे थे कोशिका किसको कहते हैं और कोशिका का प्रकार। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कोशिका की संरचना। क्या देखेंगे? सेल स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे बोर्ड पे आज हम लोग देख रहे हैं कोशिका संरचना, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे दो हमारा कोशिका का आकार बना हुआ है। एक हमारा जो है एनिमल सेल है और दूसरा हमारा प्लांट सेल है, यानी एक जंतु कोशिका है और दूसरा पादप कोशिका है। ये जो कोशिका देख रहे हैं, जैसे हमारे जो जीव हम मानव हैं या जितने भी जीव हैं वो कितने लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसी को जो कोशिका हमारा है, कोशिका के अलग अलग पार्ट जो हमने अलग अलग में दिखाया है कि कोशिका में जैसे ये जो सबसे बाहरी परत है जो हमारा जंतु में, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसकी बात देख रहे हैं, ये जो हमारा इस प्रकार से बना हुआ है इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। उसके बाद देख रहे हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो हमारा है वो केंद्रक झिल्ली और जो बीच में जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक जो हमारा कोशिका झिल्ली और बीच में आप जो देख रहे हैं सेंटर जो न्यूक्लियस है, वो सेंटर के बीच में जो द्रव पदार्थ में जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है सेमी लिक्विड, वही हमारा है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा। जो न्यूक्लियस के बीच में देखेंगे, जो न्यूक्लियस के बीच में सेंटर में है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्राकावी। और उसके बाद इसमें जो देख रहे हैं प्रतिपद ऐसे है, ये जो हमारे है वो लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें पतले पतले धागे की तरह होता है, जिसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। वही क्रोमैटिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्रोमैटिन जो हमारा सेल डिवीजन के समय जो होता है, यही न्यूक्लियस टूटता है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पे टाइप्स ऑफ कोशिका में, तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका था उसमें क्या था? केंद्रक नहीं था, न्यूक्लियोलस नहीं था। तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि वहां पे जो जीन के रूप में जो हमारा आरएनए या डीएनए था, वो हमारा ये जो साइटोप्लाज्मा है जो हमारा कहाँ पे केंद्रक झिल्ली के अंदर में पाया जाता है, उसी में आरएनए के रूप में उपस्थित होता है। और वही आरएनए जब उसमें कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो वो आरएनए और डीएनए के रूप में उसमें कोशिका में क्या होता है? वो जीन के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारा देखा। उसके बाद देखेंगे जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में एक तो हमारा है जो रफ टाइप की और एक हमारा है स्मूथ टाइप का। तो इसको बोलते हैं, ये जो सटा हुआ है इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव जालिका। यहाँ जो होता है वो हमारे दो प्रकार का होता है अंतःप्रद्रव जालिका, जिसको होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है राइबोसोमल। एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। एक जो होगा वो हमारा होगा खुरदरा अंतःप्रद्रव जालिका और दूसरा होगा चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका हो जाएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकना वाला है उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो साइटोप्लाज्मा है, जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में हमारे गुच्छे के रूप में या अकेले या सामूहिक रूप में मिल सकता है। जिस प्रकार का ये जो मिलते हैं धागे की शेप में, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। उसके बाद ये जो देख रहे हैं इस प्रकार का जो बना हुआ है इसको बोलते हैं गोल्गी उपकरण यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक हमारा है इस प्रकार से जो बना हुआ है, बीच में अंगुली का शेप का होता है, बाहर से कुछ चिकना होता है और आंतरिक भाग में जो होता है वो अंगुली की शेप का होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारा है इस प्रकार से देख रहे हैं, जो हमारा खाली पड़ा हुआ ये हमारा दिख रहा है, ये है वैक्यूल्स रिक्तिका। उसके बाद हमारा है ये है जो बीच वाला जो भाग है, जो केंद्र के बीच में है, ये हमारा है न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं केंद्रिका। और ये जो भाग है ये जो है
इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, जो इसके अंदर में लिक्विड फॉर्म होता है, और बाहरी भाग को होता है न्यूक्लियस। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखा रहा है एक सर्किल के आकार का, ये हमारा है लाइसोसोम। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे कोशिकाओं के अंदर ये सारे के सारे हमारे फंक्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ जो है प्लांट सेल में, प्लांट सेल का जो है स्ट्रक्चर अलग होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें हमारा सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होगा, लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। बाकी जो है वो शेप यहाँ से देख लेते हैं, लाइसोसोम यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, उसके बाद गोल्गी पर यहाँ भी है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, उसके बाद कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्मा है यहाँ भी मिलेंगे, राइबोसोम यहाँ भी है, उसके बाद केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है वो हमारा, जो आप देखेंगे कि जो हमारा ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका के बीच में जो केंद्र है, जो न्यूक्लियस है, ये जो केंद्र में जो स्थित होता है हमारा जो पादप हो या जंतु, ये पूर्ण रूप से हमारा कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, ये बैलेंस रखने का काम करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो यही न्यूक्लियस टूटता है, और यहीं से टूटकर उसमें उपस्थित जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा या क्रोमैटिन या जो हमारा बोलते हैं न्यूक्लियो जो नेटवर्क है, वो सारे इसमें उपस्थित होता है। वहीं टूट के अलग अलग फॉर्म में हमारा चाहे आरएनए या डीएनए है, ये सारे परिणत होते हैं। तो हम अगली क्लास में देखेंगे टेस्ट में, तो उसमें आरएनए और डीएनए का अंतर देखेंगे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि कोशिका जो हमारा होता है, जो कोशिका की संरचना है, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है उसके बारे में मैं देख रहा हूं। उसके बाद जिस प्रकार से हमारे जंतु कोशिका में देखे थे कि हमारा चिकनी यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर जो है यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि हमारा जो है चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, और यह रफ मतलब खुरदरा, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा है खुरदरा अंतःप्रद्रव जालिका, जो हमारा जंतु कोशिका में भी था। उसके बाद इसमें अलग क्या है, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट अलग अलग हम जब देखेंगे जो प्लास्टिक होगा, जैसे इसमें जो हमारा मिलेगा प्लांट में, यहाँ पे मिलेगा हमें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे जंतु में नहीं होता है। ये प्लास्टिक जो होता है वो सिर्फ कहाँ होता है, पादप कोशिकाओं में होता है। और जो सेंट्रोसोम देख रहे हैं, ये जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, एनिमल कोशिका में नहीं होता है। ठीक, प्लांट सेल में नहीं, पादप कोशिका में नहीं होता है। अब क्या करना है, इनके जो अलग अलग पार्ट है उस पार्ट को देखना है, बना किससे है, इनका फंक्शन क्या है, सभी के बारे में हम क्या करके अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला हमने देखा है कि जो हमारा यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, जंतु कोशिका में आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये हमारा प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। जो कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, और हमारे जो कोशिका होते हैं जंतु कोशिका, उनको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद जो होता है वो परागम होता है, यानी कि क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, यानी कि इससे क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो आपस में ट्रांसमिट होते रहता है। उसके बाद एक केंद्र और हमारे कोशिका के बाहर यानी न्यूक्लियस और कोशिका के बाहरी आवरण के बीच में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो हमने देखा कि जो हमारा कोशिका झिल्ली है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक, और इसको बोलते हैं कोशिका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो हमारा होता है वो सेलुलोज से बना होता है। तो जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं या निर्धारित शैवाल हैं, उनके जो दीवार जो बराल बना होगा वो सेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा, सेलुलोज का। लेकिन जो बैक्टीरिया और फंगस, जो बैक्टीरिया और फंगस है उसके जो सेल वॉल बने हुए हैं वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। तो हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल वॉल। उसके बाद है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा हम बोलते हैं जो उसको कोशिका द्रव भी बोला जाता है। ये जो कोशिका द्रव जो हमारा होता है वो कोशिका झिल्ली
और न्यूक्लियस के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। और इसी साइटोप्लाज्मा में हमारा राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमारा लाइसोसोम, उसके अलावा वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये साइटोप्लाज्मा में ही फंक्शन करते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये सारे जो है हमारा केंद्रक झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्थित है। और यह है कहां पे? साइटोप्लाज्मा में। फिर हमारा है साइटोप्लाज्मा, देखिए ये हमारा कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में स्थित होता है। इसी में हमने एक देखा जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हमारा है जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहेगा। न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे अंतःप्राद्रव जालिका। क्या बोलेंगे? अंतःप्राद्रव जालिका। कहां होगा? न्यूक्लियस से लगा होगा। इसी को बोलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये द्रव रूप में पाए जाते हैं और यह जो हमारा है इससे लगा हुआ दो भागों में इसको बांटा गया है। एक जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं स्मूथ यानी कि चिकने, और दूसरा को बोलते हैं द्रव यानी खुरदरी अंतःप्राद्रव जालिका, और दूसरा को बोलते हैं चिकने प्राद्रव जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारा फैट और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है, यानी संश्लेषण करता है। वो हमारा जो है फैट को और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद ये जो हमारा है जो रफ जो है, रफ वाला जो है हमारे प्रोटीन को संश्लेषण करता है। किसको करता है? प्रोटीन को। तो इस प्रकार से ये हम देखिए। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद है हमारा राइबोसोम। जो राइबोसोम है, राइबोसोम का जो खोज किया गया था, राइबोसोम का खोज हमारे पैलेट महोदय के द्वारा किया गया है और इसकी खोज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किया गया है। यह जो है इतना सूक्ष्म है, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद यह जो है हमारे क्या होता है, ये राइबोसोम जो आप देख रहे हैं ये अकेले हो सकता है, ये गुच्छों में भी पाया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, यह जो है प्रोटीन और आरएनए का बना होता है और प्रोटीन के संश्लेषण भी करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। ये आपने देखा राइबोसोम। उसके अलावा राइबोसोम में और क्या है कि जो राइबोसोम है ये हमारे सेल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जो राइबोसोम है ये हमारे सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसके अलावा इसमें क्या है कि हमारा प्रोटीन, इसीलिए ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। और यह होता क्या है, जो हमारा ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ देखिए, और एक प्रोटीन का निर्माण भी करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो आपसे पूछे कि किसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो राइबोसोम को। राइबोसोम को खोज किसने किया था? पैलेट महोदय ने। राइबोसोम बना किससे है? आरएनए और प्रोटीन से। और आरएनए को इसके अलावा ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो हमारा हो गया राइबोसोम। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है हमारा, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये हमारा है, इसकी खोज हमारा कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो होता है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, हमारे कुछ जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं या स्तनधारी जो होते हैं, कुछ स्तनधारी के जो लाल रुधिर कणिका होते हैं या कुछ जीवाणुओं या नीलहरित शैवाल में अनुपस्थित होता है। तो पहला तो बनता है कि जो गोल्गी उपकरण है वो किस किस में उपस्थित होता है। एक तो हमारा हो गया जो स्तनधारी जितने भी जीव है, स्तनधारी का मतलब कि जो अपने बच्चे को फूड के रूप में क्या करवाता हो, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराता हो, स्तनपान करवाता हो। तो ये हमारे जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसके लाल रुधिर कणिका में हमारे क्या होता है, लाल रुधिर कणिका में हमारे पास उनके इसमें उपकरण नहीं होगा। उसके बाद जीवाणु में या नीलहरित शैवाल में ये अनुपस्थित होता है। उसके बाद ये जो हमारा है यह लाइसोसोम और प्रैक्सियोसोम,
या लाइसोसोम और पैक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? ये लाइसोसोम और पैक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। उसके अलावा ये गोल्गी उपकरण हमारा क्या करता है, हमारे साइटोप्लाज्मा जो हमारा जो कोशिका द्रव है उसमें ये उपस्थित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, यानी ये उसके डेस्टिनेशन पर ले जाने का काम करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो हमारा गोल्गी उपकरण है एक प्रकार के परिवहन, यानी हमारे कोशिकाओं के परिवहन का भी काम करता है। उसके बाद हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो हमारा खोज किया गया है वो DW ने कहा था। जो लाइसोसोम का खोज किया गया वो हमारे DW नामक वैज्ञानिक ने किए हैं। यह भी खोज जो किया है एक सूक्ष्मदर्शी से किया गया है। क्या किसी किया गया है? सूक्ष्मदर्शी से। ये जो लाइसोसोम है इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। तो आपको बोला जाए कि सुसाइड बैग के नाम से कौन जाना जाता है तो उसको बोलेंगे लाइसोसोम को। अब यहाँ पे है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? जो लाइसोसोम है इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या करता है कि हमारे जो शरीर में जो हमारे सेल के अंदर में जो कमजोर सेल है उस सेल को भंजक करता है, यानी डिकम्पोज कर देता है। उसके अलावा जो हमारे बाहरी जो इन्वेजन है, जो बाहरी आक्रमण है जीवाणुओं के द्वारा, फंगस बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है उसको भी उस एंजाइम के द्वारा वो जो हमारे शरीर में है उसको भक्षक कर देता है। यानी ये हमारे शरीर को बैक्टीरिया से, कवक से, यानी कि बैक्टीरिया और फंगी, जीवाणु और कवक से संरक्षण प्रदान करवाता है। इसके अलावा इसे जब अपनी जरूरत के अनुसार अगर इसे लगता है कि ये कोशिका को मुझे बर्बाद करना है, ये कोशिका हमारे शरीर को, हमारे जो सेल्स को प्रभावित कर सकता है, तो ये क्या करता है, उसे बर्बाद करने के लिए ये जो एंजाइम्स होता है वो एक बंद थैले की तरह होता है। क्या होता है? एक बंद यानी क्लोज बैग की तरह होता है और उस कोशिका को नष्ट करने के कारण, डिस्ट्रॉय करने के कारण अपने जो सेल्स है, जो अपनी जो बैग्स है यानी थैली है, उस थैले को ब्लास्ट कर देता है। ये थैलों को ब्लास्ट करने के कारण इसको बोला गया है सुसाइड बैग। यानी देखिए हमारे शरीर में नेचर के द्वारा एक छोटे से छोटे स्मॉल पार्टिकल जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर में कितनी फंक्शन हो रहा है, उस कोशिका के अंदर आपको मालूम है कि आपका शरीर है कितने अरबों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। तो एक शरीर में, एक कोशिका के अंदर में कितनी फंक्शनें हो रही है, इस चीज को समझना है कि किस प्रकार से कोशिका जो है आपको कोशिका के अंदर जो उपस्थित लाइसोसोम है किस प्रकार से आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। यानी जो आपके शरीर में व्यर्थ कोशिकाएं हैं उसे नष्ट कर देगा। कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु जो एक्स्ट्रा आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, जो आक्रमण कर लिया है, उसको नष्ट कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम का जो फंक्शन है, और ये लाइसोसोम के फंक्शन के लिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। उसके बाद हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा इसका खोज जो किया गया था हमारे अल्टमैन और बेंडा के द्वारा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया है अल्टमैन और बेंडा के द्वारा। तो अल्टमैन ने इसका नाम जो था वायोब्लास्ट दिया था और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन और बेंडा ने। बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया को वायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? तो वो बताना है अल्टमैन ने। इसका माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया था? तो वो है बेंडा ने। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे सेल में ये महत्वपूर्ण काम जो रोल प्ले करता है वो हमारा रेस्पिरेटरी में, यानी कि जो सेल्स में जो श्वसन की क्रियाएं होती है, जो रिस्पिरेशन की क्रियाएं होती है, उसमें ये काम करता है। रिस्पिरेशन के दरमियान ये क्या करता है कि हमारे न्यूट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, जिसके कारण हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा की प्राप्ति होने के कारण हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में इस कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। ऊर्जा के रूप में जो न्यूट्रॉन को अंतरांतरित करता है, जो हमारा है वो एटीपी के रूप में, जो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसके रूप में ये हमारे शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है।
और ऊर्जा प्रदान करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं स्टोर ऑफ एनर्जी, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने खोज किया था, अल्टमैन बेल्डार, है ना, अल्टमैन और बेल्डार ने। तो ये आपने देख लिया गोल्जी कलर, राइबोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमारा जो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद अभी देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो हमारा होता है, ये जनरली जो सेंट्रोसोम होता है वो हमारे सिर्फ किसमें होता है, ये जो सेंट्रोसोम होता है सिर्फ हमारे जंतु कोशिकाओं में होता है। सेंट्रोसोम क्या होगा, जब हमारे न्यूक्लियस टूटते हैं, ये सेंट्रोसोम इस प्रकार से हमारे जो है दोनों भागों में टूट जाता है। ये हमारे कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या करेंगे, सेंट्रोसोम को क्या, ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ कोशिका विभाजन, यानी सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य हमारा कोशिका विभाजन होता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब हमारा जो बचा है, एक बचा हुआ है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब लवक। ये जो प्लास्टिड होता है, वो प्लास्टिड हमारा जो होता है वो सिर्फ होता है इसमें एनिमल सेल। जो प्लास्टिड होता है वो एनिमल सेल में होता है, और ये प्लास्टिड जो है हमारा उसकी क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड तीन प्रकार के हैं। ये जो प्लास्टिड हमारे हैं वो तीन है। एक जो हमारा है, एक हमारा है ल्यूकोप्लास्ट, एक हमारा है ल्यूकोप्लास्ट, ये जो है यह ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हमारा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हमारा है क्लोरोप्लास्ट, यह है क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे तीन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमारे हैं, ये हरित लवक में जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट हमारे जो होते हैं वो पेड़ पौधे के उस भागों में पाया जाता है, दोज पार्ट्स आर फ्रॉम द सेल, यानी ये हमारे पेड़ पौधों के तनाव में पाया जाता है, यानी कि जड़ों में, ये हमारे पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो हमारी मृदा के अंदर में पाया जाता है, जो हमारे मृदा के अंदर, क्योंकि रूट कहाँ होगा, मृदा के अंदर में। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होगा, जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होगा, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट हमारा पाया जाएगा पौधों के रूट में, और दूसरा जो क्रोमोप्लास्ट है वो हमारे हरे वर्णन में पाए जाएंगे। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हमने देखा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हमारा जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारे पौधों के जड़ों में पाया जाता है, यानी कि इसके पार्ट पे सूरज की किरणें का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और जो हमारे जो कुछ तना है, जो तना हमारे मिट्टी के अंदर में रहता है उसमें भी पाया जाता है, जैसे आलू है, शकरकंद है, ठीक है ना, ये चुकंदर है, ये सारे के सारे में क्या होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा है वो प्लांट के रूटों में या जहां पे सूरज की किरण नहीं पहुंचता है वहां पे पाया जाता है। क्लियर, ये हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो हमारा है ये हमारे हरे पदार्थों में पाया जाता है, पेड़ों के जो हरे भाग हैं वहां पे पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि आपने देखेंगे अलग अलग पौधों में, जैसे टमाटर में है लाइकोपिन, तो इसके लाइकोपिन के कारण अलग अलग में हम अलग अलग देखने को मिलता है। उसके अलावा आपने देखेंगे कि जो हमारा इसका है क्रोमोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो आपने देखा कि प्लांट में जो है ये प्लांट के हरे भागों में पाया जाता है। जैसे कि हमारा है इसमें, इसको देख लेंगे तो हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट के ग्रीन भागों में पाया जाता है। उसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट के बाद क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट जो हमारा है ये हमारे भी पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। और ये क्या होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित मैग्नीशियम मेटल से प्रेजेंट होकर की उपस्थिति में ये क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में हमारे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि ये हमारे भोजन बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हमारा किचन यानी सेल्स ऑफ किचन कहा जाता है।
कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर किसको कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट कहां पड़ेगा? जड़ों में, और क्रोमोप्लास्ट कहां? हरे वर्णक में, और क्लोरोफिल जो है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट है, पौधों को भोजन बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से एक हमने छोड़ा वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है जो रिक्तिका छूटा हुआ है, जो हमारा वैक्यूल्स होता है ये हमारा जो होता है अर्धपरागम होता है। क्या होता है? अर्धपरागम होता है। ये मुख्य रूप से क्या करता है? जो वैक्यूल्स है ये हमारे साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य में ये हमारे कोशिका के भोजन को संग्रह का काम करता है। जैसे हमारे कोशिका में ये क्या करता है? खनिज लवण, उसके बाद प्रोटीन है, विटामिन है, ये सभी को संग्रहित करके ये हमारे कोशिका को जहां पे जरूरत है वहां पर ले जाने का काम करता है। यानी वैक्यूल्स जो है एक प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि परिवहन का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे जितने भी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं के जो अलग अलग पार्ट हैं वो सभी का अलग अलग फंक्शन है। ये सारे के बारे में हम लोग इसमें देखा। कोशिका की पूरी संरचना, यहाँ से एक नया क्वेश्चन हमेशा आता है जो हमारा जो भी एग्जाम है उसमें देखा गया है कि कोशिका संरचना, और इसे लोग जटिल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर कोशिका समझ में नहीं आएगा तो हम जैसे ही वहां पे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वो हमें बार बार आपको परेशान करेगा। जनरली आप देखेंगे जो हमारे बड़े कंपटीशन होते हैं जैसे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, वहां पे तो बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वहां पे हमारा जो आता है वो आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो सारे कहीं ना कहीं हमारा ये इसी से रिलेटेड होता है। आपको अगर सेल समझ में नहीं आता है तो आगे बेकार सारे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सारे पार्ट को अलग अलग किया हूं। आगे आपको कोशिका, कोशिका के प्रकार, और इसमें आपको कोशिका की संरचना, और अगला जो मेरा क्लास होगा उसमें हम इसमें एक पार्ट मेरा छूटा हुआ है वो हमारा है न्यूक्लियस। केंद्रक जो है ये कोशिका का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है। आपको बताया कि केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है डीएनए और आरएनए है। इसमें हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा है, यानी हमारा केंद्रक द्रव है, और इसमें पतली से धारा की तरह क्रोमैटिन है। वही क्रोमैटिन जो है हमारा क्या होगा, जब वो आगे बनता है, जब विकसित होता है तो वो धागे के रूप में किसी से जुड़ जाते हैं। वही जब डिवीजन होगा तो वही डिवीजन होगा सेंट्रोसोम के रूप में दो भागों में, नॉर्थ और साउथ में सिकता जाएगा, यानी दो पोलों में। वहीं आगे जाके क्रोमोसोम बनेगा। वही क्रोमोसोम जो हमारा एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है तो वो जीन के रूप में जो डीएनए का काम करेगा। तो उसको हम डीएनए और आरएनए कई क्लास में करेंगे, यानी कल वाले क्लास में करेंगे। उसमें डीएनए और आरएनए का अंतर, और प्लस जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, और इसका पीछे में जो डिटेल्स है थोड़ी सी कल जोड़ दूंगा जब हम डीएनए और आरएनए करूंगा। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियस है वो कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंदर के जो भाग है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यही न्यूक्लियोलस टूटता है जो हमारे एक पतली सी थिक धागे के रूप में चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या होता है, वो इस प्रकार से जब विकसित होगा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से ऐसे बटेगा, और ये जो बटा हुआ भाग होगा यही हमारा सेंट्रोमियर होगा, यही सेंट्रोमियर होगा, और यही टूटेगा, और यही टूट के कोशिका का विभाजन होगा। ये जो मुख्य रूप से होगा वो डीएनए या आरएनए होगा, जिसके बारे में हम डीएनए और आरएनए के बारे में कल विशेष अध्ययन करेंगे। और आज का क्लास इतना है। आप एंजॉय कीजिए और वीडियो को आराम से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।